हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक? तो जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दो। हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है। मैं आपको इसके 3 रूल पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका 4th रूल। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया क्या लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हम 3 चीजें बराबर ढूंढ लेते हैं तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देखो, यहाँ पे ए बी कितनी है? 5 है। और यहाँ पे पी क्यू भी क्या है? 5 है। तो लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। इसी तरह बी सी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्यू आर 7 है। तो लिख देंगे बी सी इक्वल टू क्यू आर। फिर यहाँ पे ए सी 15 है, यहाँ पे पी आर भी क्या है? 15 है। तो ए सी इक्वल टू पी आर। अब 3 चीजें इक्वल हो गई। जब कभी भी 3 चीजें इक्वल हो जाती है तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से हुआ? देखो, ये साइड साइड साइड, तो लिख देंगे साइड साइड साइड। तो ये नया रूल है। अभी तक मैंने 3 रूल आपको क्या पढ़ा चुका हूं? मैं पढ़ा चुका हूं आपको साइड एंगल साइड, दूसरा पढ़ा था हमने एंगल साइड एंगल, और तीसरा पढ़ा था हमने एंगल एंगल साइड, और आज चौथा पढ़ लिया हमने साइड साइड साइड। तो अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल में दो तीनों साइडें इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मान लो ए बी जो है हमें ये दे रखी है 5, ए सी भी दे रखी है 5। तो इसमें क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। तो इफ इफ ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर ये दे रखा है ना हमें, तो ध्यान रखना हमेशा कि जो ये वाले एंगल होंगे, जो ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अगर ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। कब? जब ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे ए बी सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी जब हो तो क्या होता है? देन एंगल बी इक्वल होता है एंगल सी के। ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। रीजन होता है इसका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। ये रीजन लिखना काफी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका अपोजिट होता है। से अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, इफ एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, देन ये वाली साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। सो ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन क्या होगा इसका? तो रीजन होता है इसका साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक होते खत्म, शुरू करता है क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और दे भी रखा है, देखो, ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। बोला द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब एंगल बी को और एंगल सी को क्या कर रही है? 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पे। देन जॉइन ए टू ओ। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल गिवन नहीं है। तो ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल को क्या नाम देना है? नाम देना है ए
बी सी। तो देखो अब ट्रायंगल बना लिया हमने। इसमें क्या गिवन है हमें कि ए बी इक्वल है ए सी के। गिवन लिख लेंगे। गिवन है ए बी इक्वल है ए सी के, पहली चीज। देन बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे होगा। और सी, एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये रहा सी का बाइसेक्टर। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे, जिसे नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है। और बोला है ज्वाइन ए टू ओ। जो ए है उसे क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर देंगे भाई। कर दिया ज्वाइन ए से ओ को। बोला है फिर शो दैट। दूसरी चीज हमें क्या दी है? दूसरी चीज हमें दी है कि बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। अगर मैं इसे एंगल एक मान लूं और इसे मान लूं दो, और इसे मान लूं एंगल 3 और इसे मान लूं एंगल 4, तो बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। बाइसेक्टर है ना। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जैसे मान लो एंगल बी हमारा 100 है। आप सपोज कर लो बस। ठीक है। मान लो सपोज 100 नहीं 70 कर लो। चलो मान लो एंगल बी है हमारा, वो क्या है? 70 है। और एंगल सी भी इक्वल है। होगा या नहीं होगा? क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी 70 होगा। जब दोनों 70 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। तो अगर इन दोनों को मैं हाफ कर दूं तो एंगल बी कितना है? 70। इसका हाफ कर दूं और एंगल सी क्या है? 70। इसका भी हाफ कर दूं मैं, तो इन दोनों का हाफ करने पे इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आया ना। मीन्स मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आ गई समझ में इतनी बात? ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे। सुनना, अब हमें शो क्या करना है? देखो शो करना है टू शो करना है कि ओ बी है। पहली चीज कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। देन सेकेंड चीज ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये हमें शो करना है। ठीक है। मीन्स ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के शो करना है इक्वल, और ये वाली साइड ओ बी इसके इक्वल शो करनी है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में देखना कि हमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है। ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। गिवन है ना। गिवन है हमें ए बी इक्वल है ए सी के। और जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वाले एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। और जब ये इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी का हाफ और एंगल सी का हाफ दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जब ये दोनों इक्वल है मींस एंगल 1 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जब ये दोनों इक्वल है मींस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। ये तो हमें गिवन है। तो देखो एंगल बी का हाफ क्या होगा? 2 होगा। आया ना। एंगल 2 होगा।
और एंगल सी का हाफ क्या होगा, एंगल 4 होगा। ठीक है, अब देखो जब ये दो एंगल इक्वल होगा, ये एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, मीन्स ये वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने पढ़ाया था बेसिक में आपको। तो ये हमारी पहली चीज हो गई ट्रू। दूसरी चीज लानी है एओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एओ क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखना ए ओ बी को कॉन्ग्रेंट कर दूं इस लाल वाले ट्रायंगल के, जो हमें लाल वाला साफ दे रहा है ढूंढ के, ए ओ सी के, अगर मैं इसके कॉन्ग्रेंट कर दूं इसे, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखना आगे लिखेंगे। सबसे पहली चीज कॉन्ग्रेंट करने के लिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, तो देखो इसमें पहली चीज क्या इक्वल है, पहली चीज इक्वल है इसमें कि ये वाला और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे हम ए बी ए बी ए बी इक्वल है इसी के। रीजन क्या है इसका, रीजन है ये में गिवन है ये। ठीक है, फिर अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल है। देखो ये ना प्रूफ, जिसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। तो लिख देंगे हम ओ बी इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज ढूंढ लो। तीसरी चीज देखो ये ए ओ, जो ये ए ओ है ये हमारे इस वाले ट्रायंगल में भी है और ए ओ इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ए ओ क्या हो जाएगी, कॉमन। अब ये कॉमन हो गई, लिख देंगे रीजन इसका कॉमन। अब तीन चीजें इक्वल हो गई ट्रायंगल में, तो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल ए ओ सी के। उनसे देखो साइड है साइड है साइड है, तो साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो गया ये। और जब साइड साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के, एंगल ओ ए सी के। किससे, सी पी सिटी से। अब जब ये इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सुनना, दूसरा क्वेश्चन में देखना, बोला इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है ट्रायंगल दिया, इसमें एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीसी है। मींस परपेंडिकुलर भी है, एडी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है बीसी की। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो एडी है अगर परपेंडिकुलर है बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर बाइसेक्टर भी है बीसी की, मतलब ये बीडी और ये सीडी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है,
और फिर बोला शो दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी और एसी क्या इक्वल है। हमें दिखलाना है कि एबी बराबर है एसी के। तो ये सब कुछ हमें दिखलाना है। देखो लिखते हैं सबसे पहले गिवन में। गिवन में क्या है, पहली चीज एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। दूसरी चीज है कि बीडी इक्वल है सीडी के, बाइसेक्टर है ना। अब शो क्या करना है, शो करना है देखना, शो करना है हमें कि शो करना है कि ए बी इक्वल है एसी के। शो करना है हमें कि ए बी इक्वल है एसी के, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को देखना, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखना, अगर मैं ट्रायंगल फर्स्ट को और ट्रायंगल सेकंड को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ए बी और एसी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले यहां देखते हैं, ये रहा काला वाला सांप, एक ट्रायंगल ये हमारा, और दूसरा वाला लाल वाला सांप ये रहा हमारा, एक ट्रायंगल ये है हमारा। अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूं मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीबी एडीसी। तो देखो क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहली बात ये वाला एंगल एडीसी और ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो पहले साइड लिखेंगे बीडी इक्वल टू सीडी, बीडी इक्वल टू सीडी। क्यों क्यों है ये, क्योंकि हमें गिवन है। देख लिया गिवन है। देन एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। रीजन क्या होगा, बोथ आर 90 डिग्री। अगर आपको ये वाला रीजन नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो रीजन में, ठीक है। देन एडी जो है, देखो इसमें एडी क्या है कॉमन है, तो हम लिख देंगे एडी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू एडी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे इसका कॉमन। तो देखो जब रीजन लिख लिया मैंने इसका कॉमन तो तीन चीजें इक्वल हो गई, साइड एंगल साइड। मैंने इसलिए ये वाली चीज पहले नहीं लिखी 90 डिग्री वाला, क्योंकि ये साइड एंगल साइड में सीक्वेंस में नहीं लिख पाता मैं, ठीक है। आप भी ऐसी कोशिश करना। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए डी सी के। किस रीजन से, साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, सी पी सिटी से, ठीक है। जब इन दोनों राइट्स इक्वल हो गए ए बी इक्वल टू ए सी मीन्स जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी ये सिंबल होता है इसलिए का, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी is an
आइसोसेलस ट्रायंगल। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें शो करना है। तो देखो, एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। एबीसी क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, बीई एंड सीएफ क्या है? एल्टीट्यूड से ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एडी। ठीक है, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। शो दैट these altitudes are equal। एल्टीट्यूड्स क्या करनी है? हमें इक्वल दिखानी है। देखो क्या गिवन है हमें, गिवन है ABC is an isosceles triangle। ABC क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल है। मींस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए बी इक्वल दे रखा है में ए सी के। देन बोला है बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। सेकेंड चीज हमें दे रखी है कि बी ई एल्टीट्यूड है किस पे? ए सी पे। एंड सी एफ ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये हमें गिवन है और शो करना है हमें। शो क्या करना है? देखो, टू शो करना है कि जो ये एल्टीट्यूड्स है ये क्या है? इक्वल है। मींस बी इक्वल है सी एफ के। तो देखो, हमें बी और सी एफ क्या दिखानी है? इक्वल इक्वल दिखानी है। तो देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ए बी ई, इस वाले ट्रायंगल को, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। सेकंड ट्रायंगल राइट साइड लाल साहब ढूंढ के देगा। दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी एफ। दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया? ए सी एफ। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मेरी बी और सी एफ ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी सिंपलिसिटी से। ठीक है, तो करते हैं इन ट्रायंगल को सोल्व। तो देखो, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या गिवन है? एंगल देखो, हमें बोला है कि एंगल ये बी बी एफ सी। ठीक है, एंगल बी एंगल बी एफ सी बराबर होगा एंगल बी ई सी के। एंगल बी ई सी के, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे। रीजन क्या होगा? क्योंकि बी ई परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ए सी पर और सी एफ एल्टीट्यूड है ए बी पर। ये होगा।
देन अगर आपको ये नहीं लिखना या तो आप ये भी ले सकते हो, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, देन देखो इसमें कुछ कॉमन है, तो आप पाओगे कि जो एंगल ए है ये दोनों में है, ब्लैक वाले ट्रायंगल में भी है और रेड वाले ट्रायंगल में भी है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन। देन देखना ये हो गया, और थर्ड तो हमें दे ही रखा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लिख देंगे ए बी इक्वल है ए सी के। D1 है में, ठीक है। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल, एंगल साइड, हमारा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के, एंगल, एंगल साइड से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ये बी ई इक्वल होगा सी एफ के, बी ई इक्वल होगा सी एफ के। ठीक है, किससे, सीपी सिटी से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है, बस हमें शो दूसरी चीज करने के लिए कहा है। तो देखो क्या गिवन है इसमें हमें, गिवन है एबीसी is a triangle in which altitude BE and CF to the side AC and AB are equal। तो दे रखा है इसमें हमें पहली चीज कि BE एंड CF इक्वल है और एल्टीट्यूड भी है, और क्या है, एल्टीट्यूड भी है। अब एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो हम लिख देंगे BE एल्टीट्यूड है AC पर और CF एल्टीट्यूड है AB पर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। देन हमें शो करना है, शो क्या करना है हमें, शो करना है फर्स्ट चीज कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। देन सेकंड चीज कि ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो देखो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी ई, फिर से वही वाला ट्रायंगल है ए बी ई, इस पे काला वाला सांप चल रहा है, देखो ए बी। देन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे ए सी एफ, ए सी एफ। ठीक है, अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएगी। तो करते हैं कॉन्ग्रुएंट हम इसे, देखना सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए सी एफ। जिसमें देखो क्या कॉमन है, क्या क्या गिवन है, हमें जरा लिखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले गिवन है कि एंगल बी एफ सी, तो एंगल बी एफ सी इक्वल होगा एंगल
BE सी के। अब यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो BE एल्टीट्यूड पे AC एंड CF एल्टीट्यूड AB पर, या ये भी ले सकते हो बोथ आर 90 डिग्री। बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में भी, बोथ आर 90। देन एंगल A क्या है, कॉमन है, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के। रीजन क्या आएगा इसका, कॉमन। देन हमें दे रखा है कि BE एंड CF क्या है, इक्वल है, तो लिख लेंगे BE यहाँ CF इक्वल हो जाएगा BE के। रीजन क्या है इसमें, D1, देखो D1 है ना भैया। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, एंगल, एंगल, साइड, तो हमारा ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACF के। कौन से रूट से, एंगल, एंगल, साइड से, ठीक है। तो देखो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AB इक्वल हो जाएगी AC के, किस रूल से, CP सिटी से। अभी दोनों इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। BC is an isosceles ABC is an isosceles triangle, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या गिवन है इसमें हमें, इसमें हमें गिवन है कि ABC एंड TBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ABC ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। और ये BD इक्वल होगी BCD के, तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन में पहली चीज कि AB इक्वल है AC के। सेकंड चीज BD या BD इक्वल है CD के। ये दो चीज हमें गिवन है। देन हमें शो करना है, शो करना है कि एंगल ABD एंगल AC D के इक्वल है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें एंगल पहचानना है कि एंगल है कौन सा। एंगल ABD, ABD इस वाले एंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। ACD के इस वाले एंगल के। तो आप देखोगे दोनों ही एंगल इस फर्स्ट वाले, है ना, ये फर्स्ट वाला जो है, जो सेकंड वाला है, इसे हम इस तरह नहीं ले सकते फर्स्ट और सेकंड। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल है ना, इनमें ये एंगल आ ही नहीं रहे हैं, ये एंगल इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे आधे आधे, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हम ले नहीं सकते कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं और दिखा देते हैं कि यार एंगल इसके इक्वल आ गया, और ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन पॉइंट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम, AD को ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन कर दिया AD को, ठीक है। जो हमने यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में,
कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, सुनना, ज्वाइन ज्वाइन एडी, क्या लिखेंगे, ज्वाइन एडी। अब यहाँ पे दो नए ट्रायंगल बन गए, कौन से, देखो ये वाला ए बी टी, आया ना, एक ट्रायंगल बन गया ये ए बी डी, और दूसरा बन गया ए सी डी। देखो लाल वाला साफ चलेगा, ए सी डी ना। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर लूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इनमें भी गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसी डी। देखो कितना आया समझ में। अब अगर इतना आ गया आपको समझ में तो हम इसमें क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है हमें ये। देन बी डी, ये वाली लाइन इसके इक्वल दे रखी है हमें, बी डी इक्वल है सी डी के, ये भी क्या है हमें गिवन है। देन अब एडी को देखोगे तो एडी क्या है, दोनों में, रेड वाले में भी और ब्लैक वाले में भी, तो एडी क्या हो जाएगी, कॉमन। एडी क्या हो गई, कॉमन। अब तीन चीज इक्वल हो गई, साइड साइड साइड, तो हमारा ट्रायंगल एबीसी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए सी डी। कौन से रूल्स है, साइड 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 से। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा एंगल एबीडी, एंगल एबीडी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के, आया ना। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, तो देखो रीजन सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म, इसमें ध्यान रखना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एडी को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि इसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं करने के, पर ये वाला सबसे इजी तरीका है करने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ खत्म हो गए, तो ये आपका होमवर्क, देखो ये से करके लाना और बताना कमेंट में कि किस किस का सही हुआ है, ठीक है। ये रहा इसका 6th क्वेश्चन। तो देखो 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बोला एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये रहा एबीसी। देखो ये जिसमें काला वाला सांप चल रहा है, एबीसी, ठीक है। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, देखो पहली चीज गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, मीन्स ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, ठीक है। और देन सेकंड चीज हमें गिवन है कि ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ये हमें गिवन है। तो देखो साइड बी ए, ये वाली जो साइड है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, डी तक प्रोड्यूस की गई से, सच दैट ए डी ये वाली साइड इक्वल है ए बी के, ठीक है। शो करने के लिए बोला है, टू शो करने के लिए बोला है कि जो बीसीडी है इज अ राइट एंगल। बीसीडी क्या है, ये वाला एंगल पूरा यहां तक बीसीडी है ये, ठीक है। तो जो बीसीडी है क्या राइट एंगल है, मींस जो एंगल बी
सी डी है, ये 90 डिग्री का हमें लाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का लाने के लिए चलो मैं इन एंगल को कुछ मान लेता हूं। जैसे ये मान लिया मैंने एंगल 1, ये मान लिया 2, ये 3 मान लिया और ये 4 मान लिया। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में ट्रायंगल, ये देखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल है ए सी के। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे करके कि जब कोई ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं ये वाली, तो उसके ये वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मतलब एंगल 2 और एंगल 1 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, इसे नाम दे लिया इक्वेशन फर्स्ट। रीजन क्या होता है इसका, रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह हम एंगल ट्रायंगल, देखो इसमें लाल वाला साफ चलेगा। देखो एंगल ए सी डी, ये रहा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। तो हमें इसमें ये ए बी और ए डी इक्वल दे रखी है, देखो दे रखी है ना, ए बी इक्वल टू ए डी। तो लिख लेंगे इसे हम, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो जब ए सी डी लिख लिया हमने, तो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो इसमें हमें गिवन है कि ए बी ए डी इक्वल है ए बी के। ठीक है, और हमें ये गिवन है पहले से ही कि ए बी इक्वल है ए सी के। जब हमें ये पहले से गिवन है, देखो सपोज करो ये 5 दे रखी है हमें, ये 5 दे रखी है, और हमें क्या बोला है कि जो ए बी है ये ए डी के इक्वल है, मीन्स ये भी 5 है। जब ये भी 5 हो गई, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। इसलिए हम लिख लेंगे इसे, ये सिंबल होता है इसलिए का, तो इसलिए ए सी इक्वल हो गई ए डी के। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल हो गई, तो जो ये एंगल 3 है और जो एंगल 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा इक्वल होने का, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने इसे, ऐड। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख, इक्वल टू एंगल 1 है, सेकंड है एंगल 3 है, एंगल 4 है। इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4, ये आ गया। अब देखो ध्यान से फिगर में, जो एंगल 2 है और 3 है, ये एंगल कौन सा बना रहे हैं, एंगल सी बना रहे हैं। मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी इक्वल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। अब देखो, अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखना, देखेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी, नो बीसीडी, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, बीसीडी। अब इसमें देखो, अब इसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जो भी 3 एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो लिख लेंगे एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, तीनों को मिला के क्या आएगा, 180। रीजन क्या होगा इसका, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब देखो, इसे हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये देखो, एंगल बी क्या है हमारा, एंगल बी है 1, एंगल डी क्या है हमारा, एंगल डी है एंगल 4, और एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। ये क्या है, 180 के इक्वल है। अब देखो एंगल 1 और 4 की वैल्यू, यहाँ पे देखो 1 और 4 की वैल्यू क्या है, बी सी डी है। तो एंगल 1 और 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी। तो एंगल बी सी डी प्लस में एंगल बी सी डी 180। अब ये 2 बार है, 2 बार है ये, तो दोनों बार क्या कर लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 2 बी सी डी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इतना के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बी सी डी 180 डिवाइड बाय 2, उसे हम कैंसिल कर लेंगे। उसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये हमें लाना था, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें फिगर नहीं दे रखा हमें। बोला एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखो फिगर बनाएंगे इसका, पहले एक लाइन खींचो सीधी ऐसे। तो देखो एंगल ये ए होगा, क्यों ए हुआ, क्योंकि हमें बोला है ए क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। और इसमें क्या बोला है, इसे बी ले लिया हमने, इसे सी ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, इक्वल है। बोला फाइंड द एंगल बी ओ सी। तो देखो गिवन क्या है हमें गिवन है पहली चीज कि एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए 90 डिग्री है। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। अब फाइंड करने के लिए बोला है टू फाइंड, तो फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड पहली चीज एंगल बी एंड एंगल सी, ये फाइंड करने के लिए कहा है हमें। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। जब ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, गिवन है ये, जब ये गिवन है तो इसकी ये वाली एंगल्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। इसका इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, तो एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी तीनों को मिला के क्या आएगा, 180। किससे, क्या रीजन होगा इसका, वो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 90 डिग्री। और एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180। अब यह 90 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये क्या हो गया, माइनस का। अब देखो एंगल बी एंगल सी, इनका सम क्या हो गया, 90 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है। तो एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी को। क्यों लिख लिया इक्वल हमने, रीजन क्या दे देंगे, फ्रॉम फ्रॉम
रीजन क्या होगा इसका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये एंगल बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। जब एंगल बी 2 बार आ गया तो यहाँ पे एंगल 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल बी कितना हो गया, 90 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 45। और तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, तो दोनों कितने आ गए, 45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। ठीक है, उससे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल ले आते हैं हम, ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इसे नाम दे देंगे हम, इसे नाम दे दिया हमने ए बी देन सी। तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मींस ए बी इक्वल होगी बी सी के, और ये ए सी इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या गिवन है, ए बी इक्वल है ए सी के और बी सी के, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एंगल 60 होते सारे, तो हमें प्रूव क्यों करना है, हमें प्रूव करना है इसलिए हम अपनी मर्जी से 60 एंगल नहीं ले सकते सारे। ठीक है, तो देखो टू शो, शो क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ये सभी क्या है, 60 डिग्री के। ये हमें शो करना है, कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, ये हमें शो करना है। तो देखो सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो ये ए बी इक्वल टू ए सी है, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। रीजन क्या होता है इसका, इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसी तरह ये वाली साइड भी इक्वल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, मीन्स ए सी इक्वल है बी सी के। तो मीन्स ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे हम एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एंगल बी और सी बराबर है और एंगल बी और ए बराबर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसे सेकंड नाम दे दिया। तो जब दोनों ही एंगल बी के बराबर है, देखो ये मान लो 50 है तो एंगल ये भी कितना होगा, 50, और बी बराबर है सी के तो ये भी 50। तो ऑल एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट 50-50 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कहीं 50-50 समझ लो। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के और एंगल सी के। ठीक है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, अब देखो तो कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल क्या आते हैं, 180 के आते हैं। तो लिख लेंगे हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 के। रीजन क्या होगा इसका, एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सारे एंगल इक्वल है तो सब बी की जगह भी मैं ए ले सकता हूं।
और सी की जगह भी क्या लिख सकता हूं, एंगल ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 है। यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या आ जाएंगे, 60 डिग्री। और हमें यही शो करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ये रहा आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करना। ठीक है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी 7.2 होती है खत्म। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे 7.3। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।